वंदे तद्गुणे लब्धे, वंदे तद्गुणे लब्धे, वंदे तद्गुणे लब्धे। ज्वलपंच परमेश्वर भगवान की, देवादिनाथ भगवान की, अंतिम शास्त्रपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशाम जिनवाणी माता की। गति हो गई थी। गति 4 प्रकार की है, जाति 5 प्रकार की, शरीर भी 5 प्रकार का, उसके बाद बंधन भी 5 और संघात भी 5। अब गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। अंगोपांग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अंग और उपांग। आपके शरीर में जो अंगोपांग बने हैं वो अंगोपांग नामकरण के उदय की वजह से, उदय के कारण आपके शरीर के अंगोपांग की रचना हुई है। तो ये अंगोपांग 3 प्रकार के हैं। कौन से 3 प्रकार के? औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। अब ये 3 प्रकार के हैं क्यों है? क्योंकि मूल शरीर कितने हैं? 3 ही है। उत्तर शरीर 2 है, तेजस और कारमान। ये हमेशा जीव के साथ बने रहते हैं, परंतु मूल शरीर तभी प्राप्त होते हैं जब आपका जन्म होता है। जन्म से लेके मरण तक मूल शरीर आपके साथ में रहते हैं। ये जो मूल शरीर के अंगोपांग है वो इस अंगोपांग नामकरण के उदय के कारण बनते हैं। तो औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और औदारिक, वैक्रिक और आहारक अंगोपांग। समझ में आ गया सबको? ये अंगोपांग की रचना कौन से कर्मों की वजह से हुई है? अंगोपांग नाम। शरीर नामकरण का कार्य क्या था? शरीर वर्गनाओं को ग्रहण करना शरीर नामकरण का कार्य था। बंधन नामकरण का कार्य क्या है? जो वर्गनाएं आई है वो संश्लेष संपन्न यानी बंधन को प्राप्त हो जाएगी, बंधन नामकरण का कार्य था। उसके बाद संघात नामकरण का कार्य क्या था? वो जो बंधन हुए हैं वो छिद्र रहित हो जाए, इसलिए संघात नामकरण अपना कार्य करता है। अब इस शरीर में अंगोपांग की रचना किससे होगी? अंगोपांग नामकरण के। तो सारे कर्मों का अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र है। समझ में आ गया? ये अंगोपांग कितने हैं? 3 प्रकार के, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। यानी इन 3 शरीर में ही अंगोपांग पाए जाते हैं। तेजस और कारमान शरीर के अंगोपांग नहीं पाए जाते हैं। समझ में? जिस प्रकार से औदारिक शरीर के अंगोपांग है ना, वैसे ही वैक्रिक शरीर के भी अंगोपांग है और वैसे ही आहारक शरीर के भी अंगोपांग होते हैं। अंग 8 होते हैं, उपांग तो बहुत सारे। ठीक है, 8 अंग पता है ना? 2 हाथ, 2 पैर, छाती, पीठ, नितंब और मस्तक। ये 8 अंग और बाकी सारे उपांग। इतना क्लियर हो गया? अब अंगोपांग के बाद है अंगोपांग निर्माण। निर्माण है ना, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण। निर्माण का काम क्या है? इस निर्माण नामकरण के उदय के कारण। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी आंखें, सबकी आंखें कहाँ पे है? सबकी आंखें कहाँ है? शरीर के इस भाग में सबकी आंखें। नाक कहाँ है? ये भी इधर ही है। तो ये जो जितनी भी इंद्रियां हैं वो इसी निर्धारित स्थान पे उत्पन्न होगी। ये कार्य किसका है? निर्माण नामकरण का कार्य है। निर्माण नामकरण के 2 कार्य है, एक प्रमाण निर्माण और एक स्थान निर्माण। लिख लो, निर्माण नामकरण के 2 कार्य है, प्रमाण निर्माण और स्थान निर्माण। स्थान निर्माण का अर्थ ये अंग या ये उपांग इसी स्थान पे होना, ये कार्य किसका है? स्थान निर्माण का। निर्माण नामकरण का ये कार्य है कि ऐसा कभी आपने देखा ये आंखें कहीं और हो, ऐसा इसकी रचना कहीं और हो, इसकी रचना कहीं और, या नाक की रचना नहीं, जिसका जो स्थान है वो उसी स्थान पे उत्पन्न होता है। ये कार्य किसका है? निर्माण नामकरण का। उसमें भी स्थान निर्माण ये निर्धारित करता है कि कौन सी इंद्रियां कहाँ पे उसकी रचना होगी। अब दूसरा है प्रमाण निर्माण। प्रमाण निर्माण का अर्थ ये है, आपने ये देखा कि कोई व्यक्ति बहुत
लंबा है और आप लोग सब थोड़े से छोटे हो, या कोई बहुत छोटा है कोई बहुत लंबा है, ऐसा देखा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क काल की अपेक्षा सब सामान्य ही है। 7 फुट से ऊपर और कोई आपको मिलने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रमाण निर्माण काल की अपेक्षा जो प्रमाण निर्धारित है उस अपेक्षा से सबके शरीर की रचना होना ये प्रमाण निर्माण है। समझ में आ रहा है? जैसे इस काल में सबकी आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती? 120 वर्ष की, और अब अपन आ गए तो अब कितनी लग रही है आपको? मैक्सिमम 80 या 90, से ज्यादा कोई, बहुत रेयरली कोई ऐसा केस हो के जाएगा, बाकी सब सामान्य एवरेज निकाले तो 60 और 70 के बीच में सब उड़नचू हो जाते हैं। समझे? तो ये इस काल की अपेक्षा सबकी शरीर की रचना भी बदल, धीरे धीरे हाइट भी कम होती जा रहा है, रंग भी बदलते जा रहा है, शरीर के आकार भी बदलते, तो काल के अनुसार आपकी शरीर की रचना बदलना ये प्रमाण निर्माण है। ये क्या है? प्रमाण निर्माण। प्रमाण यानी शरीर की अवगाहना काल की अपेक्षा कम होती जा रही है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? प्रमाण निर्माण। और स्थान निर्माण क्या डिसाइड करेगा? कि आपके इंद्रियों के या अंग उपांग के स्थान कहाँ पे होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? स्थान निर्माण। समझ में आ गया? ये नामकरण की विशेषता बताई थी, तो नामकरण किसके जैसा, इसको किसकी संज्ञा दी है? चित्रकार क्या करता है? विचित्र प्रकार की चित्रकारी बनाता है। उसी प्रकार से नाम भी देखो कितने अलग अलग प्रकार का कार्य कर रहा है, गति क्या कर रहा है? आपको मनुष्य योग्य भाव उत्पन्न करा के दे रहा है। जाति क्या कर रहे हैं? आपको पंचइंद्रिय जाति ने बनाया है। पंचइंद्रिय किसने बनाया? जाति ने। शरीर ने क्या किया? आपको वर्णाएं लाके दी, कौन सी? औदारिक, तेजस और कार्बन। बंधन ने क्या किया? आती हुई वर्णाओं को बंधन में बांध दिया। संघात ने क्या किया? जो बंधन में बंधे हैं उनको छिद्र रहित कर दिया। फिर निर्माण ने क्या? अंगोपांग ने क्या किया? आपको 8 अंग और बाकी शेष उपांग की उत्पत्ति करा के दी। उसके बाद निर्माण ने क्या कर दिया? स्थान निर्धारित कर दिया कि कौन से अंग कौन से उपांग कहाँ कहाँ उत्पन्न होने हैं। यानी विचित्र विचित्र प्रकार के कार्य नामकरण करते हैं, इसीलिए उसको चित्रकार की संख्या दी गई है। समझ में आ रहा है? आचार्य भगवान ने ऐसी उसको चित्रकार की संज्ञा नहीं दी, क्योंकि वो विचित्र प्रकार के कार्य करता है, इसीलिए उसको चित्रकार की संज्ञा दी गई है। तो आपके कितने हो गए? गति हो गई, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात है। अब है संस्थान। संस्थान यानी शेप। संस्थान यानी शेप। किसका शेप? आपके शरीर का शेप। ये संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 6। सर्वप्रथम है समचतुरस्र संस्थान। सम चतुरस्र, चतु स आधा और त्र, समचतुस्त्र मतलब स आधा और त्र। समचतुरस्र संस्थान ये पहला संस्थान हो गया। फिर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। ग्रोध ध, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर तीसरा है स्वाति संस्थान। फिर कुब्जक संस्थान। कुब्जक, कुब्जक, कु आधा व जक, कुब्जक लिखा। पांचवा है वामन, वामन संस्थान। और छठा है हुंडक, हु ण आधा और डक, डक। लिख लिया? सर्वप्रथम क्या है? समचतुरस्र संस्थान। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरा है स्वाति संस्थान। चौथा है कुब्जक संस्थान। पांचवा है वामन संस्थान और छठा है हुंडक
6। सर्वप्रथम है समचतुर संस्थान। समचतुर संस्थान यानी जिसका शरीर का आकार जैसा समुद्री शास्त्र में वर्णन आया है, बिल्कुल परफेक्ट, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। किसका होता है ये? तीर्थंकरों का। तीर्थंकरों का समचतुर संस्थान होता है। देवों का समचतुर संस्थान होता है, क्योंकि वो सर्वांग सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तीर्थंकर हो गए, जितने भी शलाका पुरुष है, महापुरुष है, समझ में आ रहा है, उन सब का कैसा होता है संस्थान? समचतुर संस्थान होता है। जो भोग भूमि के मनुष्य और तीर्थ होते हैं, उनके भी समचतुर संस्थान होता है। इस पंचम काल में समचतुर संस्थान, आपको लग रहा होगा कि वो जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनी, वो बहुत सुंदर है, वो भी सुंदर नहीं है, कि वो भी समचतुर संस्थान वाले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? समचतुर संस्थान वाले पंचम काल में नहीं होते हैं। समझ में? समचतुर वाला बिल्कुल प्रॉपर शेप में, जैसा वर्णन समुद्री शास्त्र में किया है, उसी प्रकार का शरीर का आकार प्राप्त करना, ये किस कर्म का कार्य है? समचतुरस्र संस्थान कर्म का कार्य है कि आपको उसी प्रकार का शरीर का आकार मिलेगा। राजू जी समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? नेग्रोध परिमंडल संस्थान। वट वृक्ष जो होता है, नीचे से कैसा होता है? बिल्कुल पतला, और ऊपर से कैसा होता है? बिल्कुल चौड़ा। तो जिसका शरीर ऊपर से चौड़ा है और नीचे से पतला है, ऐसा शरीर क्यों प्राप्त हुआ? नेग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के उदय के वशीभूत होकर आपको इस प्रकार का शरीर मिलता है। कैसा शरीर? ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, सकड़ा हुआ। ये किसके वजह से? नेग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरा संस्थान कौन सा है? स्वाति। नेग्रोध परिमंडल का उल्टा स्वाति संस्थान, यानी ऊपर से पतला और नीचे से, ऐसे लोगों को आपने देखा है जो ऊपर से तो पतले हैं परंतु नीचे से चौड़े, ऐसे देखा है ना? क्यों है ऐसे? स्वाति संस्थान नाम कर्म के उदय के कारण उनके शरीर का आकार ऊपर से तो पतला है और नीचे से चौड़ा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? चौथा कुब्जक। कुब्जक का अर्थ है कुबड़ा। किसी के शरीर पे कहीं कहीं मांस का पिंड इकट्ठा हो जाता है, कुबड़ापना आ जाता है। कभी देखा है? पीठ पे होता है, अथवा हाथ पे होता है, अथवा जांघों पे होता है। वो कुबड़ापना किसकी वजह से है? कुब्जक संस्थान के कारण वो कुबड़ापना प्राप्त होता है। अब समझ में? किसी किसी जीव के साथ ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का ये उत्तर है कि इस कर्म के उदय के कारण उस जीव के शरीर का आकार ऐसा है। समझ में? कुब्जक। उसके बाद है वामन। वामन यानी बोना, छोटा हाइट वाला। अभी एवरेज हाइट क्या है? 5'6", ठीक है? तो उससे भी छोटी, मतलब 3 या 3.5 का कोई मिल गया आपको। एज तो बहुत है लेकिन हाइट बहुत कम है। क्यों ऐसा है? वामन संस्थान कर्म के उदय के कारण उनकी हाइट नॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल अभी एवरेज हाइट है वैसी नहीं प्राप्त होना, ये इस कर्म का कारण कार्य है। समझ में आया? वामन संस्थान। और फिर क्या है लास्ट में? हुंडक संस्थान। आप क्यों अलग बैठे सब? जाके आए इसमें। हुंडक संस्थान। हुंडक यानी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, कोई जिसका कोई आकार ही फिक्स नहीं, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछे आप सबका कौन सा संस्थान है, तो आप सबका हुंडक संस्थान है। तो जो ये विचार कर रहे होंगे कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हम एकदम परफेक्ट हैं, 0 फिगर है, हमने मेंटेन करके रखा है, ये सब आपकी गलत फहमी। आप सब हुंडक संस्थान वाले हो। कौन से काल में बैठे हो? पंचम काल में। अब हुंडक संस्थान की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? इस हुंडक संस्थान में सारे संस्थान समावेश हो जाते हैं। कैसे? जैसे किसी का चेहरा बहुत खूबसूरत है लेकिन नीचे से बेडोल है, किसी के हाथ पैर तो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन शरीर बेडोल है, किसी के कहीं कुब्जापना है, कोई थोड़ा सा बोना है लेकिन दिखता सुंदर है। मतलब ये सब मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन। हुंडक संस्थान यानी कॉम्बिनेशन बनाना है। शरीर का कोई भाग अच्छा है, कोई भाग कुरूप है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई ऐसा है, कोई
वैसा है, ये सब कॉम्बिनेशन मिलके हुंडक संस्थान बनते हैं। जितने भी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, जितने भी हीरो हीरोइन है, वो सब के सब हुंडक संस्थान वाले ही होते हैं। बस केवल इतना हो सकता है कि उनके कुछ कुछ विशेष शरीर के अंग पांव सुंदर हो सकते हैं, कि हुंडक संस्थान की यही विशेषता है। समझे? हुंडक संस्थान कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन मतलब चेहरा समचतुरस्र है पर हाइट छोटी है इसलिए वामन है, परंतु नीचे से चौड़ा है इसलिए स्वाति भी है, और कहीं कुब्जापना भी है तो कुब्जक भी है। तो ये कॉम्बिनेशन से हुंडक संस्थान बनता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को प्रश्न पूछना है? ये सब उत्तर है आपके उन प्रश्नों का कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही उत्पन्न क्यों किया। माँ का कोई भी रोल इसमें नहीं है। इसमें सारा रोल किसका है? आपके स्वयं के नाम कर्म के कारण आपका शरीर ऐसा गोल मटोल बेडोल बना हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो आपके पास कितने संस्थान की सत्ता है? कितने संस्थान की? 6 संस्थान की सत्ता है, लेकिन काम में एक ही। आंगोपांग की कितनी सत्ता है? 3 की सत्ता है। काम में कितना आ रहा है? एक ही काम में आ रहा है। शरीर की कितनी सत्ता है? 5 नहीं, 4। 5वां हो भी सकता है तो नहीं भी। काम में कितने आ रहे हैं? 3। गति की कितनी? 4। काम में 1। जाति 5। उदय में 1। गति, जाति, शरीर, आंगों का बंधन, संगार, बंधन 5। सत्ता में 5 के 4, क्योंकि शरीर 4 है इसलिए बंधन और संघात की सत्ता भी उतनी ही रहेगी। जितनी शरीर की सत्ता है उतनी ही बंधन की सत्ता और उतनी ही संघात की सत्ता। तो शरीर की सत्ता यदि 4 है तो बंधन की भी 4 और संघात की भी 4, परंतु उसमें से काम कितने आ रहे हैं? एक ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 काम में आ रहे हैं। और संस्थान 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार के संस्थान के कर्म की सत्ता तो है, परंतु कर्म का उदय तो आप सब कौन से संस्थान वाले हो? हुंडक संस्थान वाले हो। इसलिए ये मत सोचना, बिल्कुल भी गलती से भी ये मत सोचना कि हम बहुत, क्योंकि आपने अभी तक समचतुर संस्थान वाले को देखा इसलिए आप अपने आप को सुंदर समझ सकते हो, लेकिन ये मतलब पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि आपने ना देवों को देखा जो सर्वांग सुंदर। अच्छा, ये जो भूत पिशाच आदि आते हैं, राक्षस आदि देव आते हैं, वो कैसे दिखते हैं? जिनको दिखते हैं उनको पता होगा कैसे दिखते हैं। विकराल रूप वाले दिखते हैं ना। विकराल रूप वाले राक्षस भी डर जाते हैं, और राक्षस आ रहा है, भूत आ रहा है, पिशाच आ रहा है, डायन आ रही है, चुड़ैल आ रही है, ऐसे दिखता है ना। जिनको ऊपरी बाधा होती है उनको दिखते हैं। और वो कैसे रूप में दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं क्या? सुंदर दिखते हैं क्या? अगर सुंदर दिखते तो कोई डरता क्यों? सुंदर नहीं दिखते, वो विकराल दिखते। परंतु इतने बात का याद रखना कि भले वो भूत क्यों ना हो, पिशाच क्यों ना हो, राक्षस क्यों ना हो, डायन क्यों ना हो, कोई भी व्यंतर जाति का देव ही क्यों ना हो, वो तो सुंदर ही होते हैं, क्योंकि उनका समचतुरस्र संस्थान ही होता है। बस उन्होंने क्या किया? विक्रिया के द्वारा विकराल रूप उत्पन्न किया। किसके लिए? आपको। तो वो उनका क्या है? विनोद है। मतलब उन्होंने क्या किया है? छल कपट कर रहे हो आपके साथ में, और आप उस छल कपट में फंस जाते हो और डरना चालू कर देते हो। और डरते हो तो और उस समय आपको क्या याद करना है? जब ऐसा कोई सीन आपके सामने आए तो क्या याद करना? क्या याद करना? क्या याद करोगे? भगवान को याद करो। ये याद मत करो, ये याद करो कि अरे कोई भी
उदय, भले वो काले ही क्यों ना हो सकता है, वो कृष्ण लिष्टा वाले उनकी द्रव्य लिष्टा जो है मतलब शरीर का रंग कृष्ण हो सकता है, कृष्ण होने के बावजूद भी वो सर्वांग सुंदर होते हैं। ये विकराल रूप तो केवल एक छल कपट है आपको डराने के लिए। डर जाओगे तो फिर क्या होगा? अब कभी आगे जीवन में यदि आपको भूत आदि की बाधा हो जाए और आपको दिखे तो फिर आप क्या सोचोगे मन में? क्या सोचोगे? याद आएगा? क्या याद आएगा? ऐसा बोलो माता जी, जब सामने आता है तो कुछ भी याद है। परंतु यही तो हमें याद कर्म सीख रहे हैं, तो जब कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तब तो आपको याद आना चाहिए कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कि वो तो सुंदर ही होते हैं। ये सारे देव देवियों को समसदो संस्थान नामकरण का ही उदय होता है। इस प्रकार से गति, जाति, शरीर, आंगोपा, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, 8 पिंड प्रकृति आपकी हो चुकी है। निर्माण का कार्य क्या था? निर्माण 2 प्रकार का, प्रमाण निर्माण और स्थान। प्रमाण यानी काल की अपेक्षा शरीर की अवगाहना उसी प्रकार से रखना, ये प्रमाण निर्माण। और स्थान निर्माण का अर्थ क्या था? इंद्रिय, आंख, उपांग का जो जो स्थान है, ऐसा नहीं हो सकता ये हाथ पैर की जगह पे हो जाए और पैर हाथ, ऐसा किसी के साथ भी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि निर्माण नाम कर्म अपना कार्य कर रहा है। अच्छा, ऐसा कोई भी जीव है जिसके निर्माण नाम कर्म का उदय नहीं है? यहाँ पे ऐसा कोई जीव है? ऐसा कोई भी नहीं। अगर ऐसा होता तो कैसे होते? टेढ़े मेढ़े होते, किसी का हाथ गई, किसी का पैर गई, किसी का मुंह गई, किसी की आंख गई, ऐसा। इसका मतलब क्या? आप सबके निर्माण नाम कर्म का उदय है और वो अपना प्रॉपर फल दे रहा है। समझ में आया? निर्माण, फिर बंधन, संघात और संस्थान। संस्थान का अर्थ है आपके शरीर का शेप, आकार। ठीक है, आपके 8 पिंड प्रकृति हो गई और आपका समय भी पूरा हो गया। एक बार सरस्वती माता के चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे इस भावना के साथ में कि कर्म तो सब अपने अपने भेद है, सबको अपना अपना फल मिल रहा है। अब इसमें देखने जाए तो समचतुर संस्थान जो है वो पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है? पुण्य संस्थान क्या है? पाप प्रकृति। पुण्य कमाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, पाप कमाओगे तो आप अभी कौन सा फल भुगत रहे हो? पुण्य का या पाप का? पाप का भी भुगत रहे हो ना। इसलिए आपकी भाव जो है, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा ऐसी बने कि आपके पुण्य प्रकृति का आश्रय हो, ताकि पुण्य प्रकृति आपको फल दे और आप भी सुखी रह सको। एक बार सरस्वती माता के चरणों में वंदन करेंगे, नमन करेंगे। ओम